लास्ट ईयर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ए का परमाणु क्रमांक 13 है और बी का परमाणु क्रमांक 17 है। आपको ए और बी दोनों निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र आपको बताना था, क्या हो सकता है। AB2 हो सकता है, AB हो सकता है, A3 भी हो सकता है या फिर AB3 हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी हमारे पास जो भी कंपाउंड दिए हैं, उन कंपाउंड की जो एलिमेंट हैं उनकी संयोजकता कितनी है। ठीक है, आपको अगर संयोजकता बैलेंसी के बारे में पता है तो आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन क्या हो कि आपको बैलेंसी के बारे में पता नहीं है, तो हम बैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि बैलेंसी कैसे निकालेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर हमें ये जो सूत्र बनाना है, यौगिक बनाना है, ये कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड ए है और इसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, बी कंपाउंड है और इसके लिए परमाणु क्रमांक 17 दिया है, तो इसको लिख ले रहे हैं हम। अब हमारे पास इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक तो लिखने का हमारे पास अफबाऊ का नियम है, उससे हम लिख सकते हैं, या फिर दूसरा हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं। तो पहले अफबाऊ के नियम से बताते हैं, फिर डायरेक्ट बताते हैं। तो अफबाऊ का नियम कहता है कि पहले 1s2 में आएगी, ठीक है, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3s2। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12। चूँकि हमें 13 चाहिए तो हम यहाँ पे एक और ले लेंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3p बनाएगा। वैसे ही अगर हम इसको भरें तो हम बोल सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यहाँ पे आ जाएगा 3p5। ठीक है, 6 4 10, 10 और 5 17, 10 और 5 12 और 2 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ के नियम से इनको लिख लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास लास्ट सेल है, जहाँ पे 3s2 है, 3p है, इस लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे सर यहाँ पे टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1 3 है। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है और इसमें लास्ट सेल में कितने हैं, तो आप बोलना 5 और 2 7 होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 और 2 7 है। अब बात आ रही सर ये तो हमें पता चल गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है और यहाँ पे 7 है। अब हमें बात करनी है संयोजकता की, आखिर ए की संयोजकता कितनी है और बी की संयोजकता कितनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं 4 से छोटा है तो संयोजकता सेम रहती है, इसलिए हमारे पास ए की संयोजकता जो होगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। लेकिन हम देखते हैं जब 4 से ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, तो हम क्या करते हैं 8 में से उतनी संख्या को घटा देते हैं। तो 8 - 7 करेंगे तो हम बोल सकते हैं 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, जो बी कंपाउंड था इसकी संयोजकता हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सिंपल रूल है कि ए और बी को साथ में लिख लेना है। ए और बी को क्या क्या हम साथ में लिखेंगे। अब ए की संयोजकता ए के नीचे लिखो और बी की संयोजकता बी के नीचे। अब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे कि जो ए की संयोजकता है, जो ए की संयोजकता है वो कहाँ पे जाएगी, बी के नीचे जाएगी, और जो बी की संयोजकता वो ए के नीचे। तो मतलब सीधी सिंपल हमने यहाँ पे ये क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, तो बोलना ए बना जाएगा और यहाँ पे जाएगा B3। अब चूँकि बन तो हम लिखते नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारे पास AB3 यहाँ पे हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मेशन तो ये है कि आप इस विधि से, इस मेथड से कर सकते हो और आंसर लगा सकते हो, AB3 सही होगा। अब दूसरा मेथड होता है कि अफबाऊ नियम से निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। इससे इजी बनाने के हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सेल होते हैं, सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकालने के लिए हमारे पास में सेकंड मेथड है। ठीक है, मेथड आपके पास सेकंड रहेगा। या आपको पहले नंबर लिखना है, ए कंपाउंड यहाँ पे 13 दिया है और बी कंपाउंड लिखा है 70 लिखा है। आपको एक नॉर्मल सॉल्यूशन पता होना चाहिए, 2 8 8 18 18 32। अगर ये पता है कि आपको ऐसा पता है तो आप डायरेक्ट में इसको कर सकते हो। तो आपको पहले नंबर पे 2 लिखना है और फिर जितनी भी संख्या बची है, जैसे हमारे पास कितनी बची है, 2 हो गई और हमको कितना चाहिए, 13 चाहिए। तो 2 करेंगे तो हम बोल सकते हैं फिर 8 आएगा। तो 8 और 2 कितने होंगे, 10। तो यहाँ पे 8 और 2 कंप्लीट। अब 8 है तो यहाँ पे हम कितने भी 8 तक मैक्सिमम भर सकते हैं। एक और बच रहा था, हम वो एक 8 हो तो 10, 3 बच रहा है तो यहाँ पे हम 3 करेंगे, 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 और 8 10, 7 और चाहिए तो 7, यहाँ पे मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लास्ट में है कितने हैं, 3 है, तो इसकी संयोजकता भी 3 कितनी, 3 होगी। यहाँ पे लास्ट में 7 है तो हमें संयोजकता बैलेंसी पता करनी है, तो हम क्या करते हैं 8 - 7 करते हैं तो बैलेंसी बना जाएगी, तो बना जाएगी। बाकी सेम का सेम आपको ये वाला यहाँ से स्टेप फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो आगे जो 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं उनको हम सेकंड मेथड से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एलिमेंट एक्स का परमाणु क्रमांक आपके पास कितना दिया है, 12 दिया है
तो हम यहाँ पे एलिमेंट x को लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 12 लिखेंगे, और यहाँ पे एलिमेंट y है जिसका परमाणु क्रमांक 9 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट y को परमाणु क्रमांक लिखेंगे 9। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड से डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे 12 तक पहुँचना है तो हम करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर 8 लेंगे, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, और फिर 2 लिखेंगे तो 12 हो गया। वैसे ही अगर हमें 9 तक पहुँचना है तो पहले हम 2 लिखेंगे, और फिर अगर यहाँ पे 8 लिख रहे हैं तो 8 तो 10, 9 से ज़्यादा हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम 8 ना लिख के कितने लिखेंगे यहाँ पे, तो बोलना यहाँ पे 8 नहीं लिखाएंगे, यहाँ पे लिखाएंगे हमारे पास 2 के बाद 7 लिखाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 होते हैं। अब बात आती है शरीर की बैलेंसी क्या होगी, तो यहाँ पे देखो 4 से छोटा है 2, तो इसकी बैलेंसी जो x है, x की बैलेंसी कितने रहेगी, 2 रहेगी। लेकिन यहाँ पे 7 है, अगर 7 है तो इसका मतलब क्या है, ये 8 माइनस 7 करेंगे तो बराबर 1, तो हम बोल सकते हैं y की बैलेंसी क्या है, यहाँ पर y की बैलेंसी 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो बोलना कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। x की बैलेंसी 2 थी और y की बैलेंसी 1, तो y की बैलेंसी x के पास आ जाएगी और x की बैलेंसी y के पास, तो आप बोल सकते हो x/2। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, तो बोलना फार्मूला बन जाएगा x/2। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। x/2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो आपके पास ये सही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके पास में है, इसको और देख लीजिए। यहाँ पे एलिमेंट P का परमाणु क्रमांक 19 दिया हुआ है और एलिमेंट Q का परमाणु क्रमांक 18 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे 19। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम Q और यहाँ पे लिखेंगे 8। 19 तक पहुँचना है तो पहले आप 2 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18, और फिर यहाँ पे आप 1 आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 तक पहुँचना है तो 2 जाओगे, फिर 6 जाओगे। अब इसकी बैलेंसी कितनी होगी, बोलना लास्ट सेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंसी सेम होगी 1, क्योंकि 4 से कम है। अब यहाँ पे बैलेंसी कितनी है, बोलना 6, लेकिन हमें तो 4 से ऊपर दिख रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, 4 से ऊपर दिख रहा है मतलब 8 माइनस 6 करेंगे तो इसकी बैलेंसी जाएगी 2, तो हम बोल सकते हैं क्यू की बैलेंसी आई 2। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें एक जगह P लिखना है, एक जगह Q लिखना है। ठीक है, P की जगह पर P की बैलेंसी, Q की जगह पर Q की बैलेंसी, अब क्रॉस कर देना है ऐसे। ठीक है, तो हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर जाएगा P2 और यहाँ पर जाएगा Q1, क्योंकि 1 का यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर P2Q हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, P2Q कहाँ दिख रहा है, तो बोलना P2Q सेकंड में दिख रहा है। ठीक है, ये तो फार्मूला बनाने की बात आ गई कि आपके पास PQ ऐड करके लिख सकता है। अब हो सकता है आपके पास में यहीं पे आपके पास में अलग से ही क्वेश्चन दे दे, कि हमारे पास में एक क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास में यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, अब सोडियम है और यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में आपको फार्मूला बताना है कि कैसे फार्मूला बनेगा। तो बोलना जो सोडियम होता है, हमें पता है जो सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 8 और 1, और यहाँ पे कितने लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 7। अब इसका जो बैलेंस है वो तो सेम रहेगा 1, लेकिन इसका बैलेंस कितना रहेगा, 8 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 1, तो इसका बैलेंस भी आया 1। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे Na लिखना है, यहाँ पे Cl लिखना है, इसका बैलेंस इसके नीचे, इसका बैलेंस इसके नीचे। अगर हम यहाँ पे क्रॉस भी करा देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, Na1 और Cl1, क्योंकि 1 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, NaCl। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा। एक और देख लो आप एग्जाम्पल, अगर अभी भी डाउट है तो एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास में मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास में है Na है। ठीक है, Na है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा है, हमारे पास में ऑक्सीजन है। अब इन दोनों के बीच हमें फार्मूला बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो बोलना यहाँ पे जो Na है, Na बराबर हम मान के चलते हैं, चलो Na नहीं लिखते, Na बोलोगे हमें हर बार बताते, तो सबसे नीचे लिखते हैं Na। आपको अगर पता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोटेशियम के लिए लिखते हैं, K के लिए लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच फार्मूला बनाना है। तो बोलना जो पोटेशियम है, पोटेशियम का हमें परमाणु क्रमांक याद है, कितना है परमाणु क्रमांक, बोलना 19 है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम 2 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, और 8 8 और 8 16, 16 और 2 18, और यहाँ पे एक 19। वैसे ही यहाँ हम बनाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका अगर बैलेंस देखें तो लास्ट में कितना है, 1 है, तो बैलेंस इसकी 1 रहेगी। इसके लास्ट में 6 है, मतलब इसकी बैलेंस कितनी होगी, तो बोलना हम 8 माइनस 6 करेंगे तो बैलेंस इसकी 2 आएगी, तो इसकी बैलेंस कितनी है, 2 है। अब हमें फार्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह K लिखेंगे, एक जगह O। A की बैलेंस 1 है तो इसके नीचे लिखेंगे, ऑक की बैलेंसी O2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे,
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे K2 आ जाएगा, यहाँ पे O1 आ जाएगा। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं तो हम बोल सकते हैं K2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, बाकी कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हो।